Namaste. Welcome to Heritage Stories and Performing Arts. I'm Sarita Nair, founder of HSPA. आप देख रहे हैं एपिसोड 5 सीजन 4 ऑफ इतिहास के पन्नों से और इतिहास के पन्नों से we bring to you stories of unsung heroes from all over India. These people have sacrificed and dedicated their lives towards the freedom of our country. तो चलिए रुक करते हैं आज की कहानी की तरफ. As many of you responded on our promo quiz for you to guess the state and place of origin of our story today, we had shared two clues. Our first clue was, which is the city? This is a city where we had a train that took a journey all the way to Peshawar in Pakistan. The train journey was of over 100 hours, and this was during the British Raj. So some of you did write back to us with the correct answer. The train was called the Grand Trunk Express and it began its journey from the city of Mangalore. So yes, today's story comes to you from the city of Mangalore. Now to tell you a little bit about the storyteller. Let me share a shairi by Gulzar Saab. It goes like this. Naam gum jayega. नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे तो. अब आप सोच रहे होंगे कि इतिहास के पन्नों से पर सरिता गुलजार साहब की शायरी क्यों कर रही है. वो इसलिए कि जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो शख्सियत उनकी आवाज के लिए पहचानी और जानी जाती हैं. उनका नाम है प्रगुन. लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट प्रगुन. Pragun is a blogger, podcaster, poet, word weaver, as she calls herself, and she weaves some amazing words together. Content creator, nature lover, tree hugger, and sky watcher. An MBA by qualification who chose to be a stay-at-home mom for her two growing boys. She loves to eat, cook, travel, and explore. She's a bibliophile, logophile, and a selenophile. She blogs with passion for 5 elements, that is, Panchatattva of life, to balance and connect with nature, sustainable and conscious living, helping hands, and lot more under the sun. On her blog, www.praguntattva.com. And she can be found on any social media with the handle @ipragun. So do follow her. You will be able to read some amazing poetry by her. And without further ado, let me welcome Pragun. Please join us. Hi, Sarita. Thank you for joining us on Itihas Ke Panno Se. Over to you. Thank you. हेलो, प्रणाम, नमस्कार. कैसे हैं आप? पंचतत्व गर्ल, एक सोच, एक आवाज, यानी मेरे साथ आप करेंगे आज एक शख्स से मुलाकात. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर मेरे साथ. इतिहास के इस पन्ने को सुनाने चलिए आपको एक अलग एहसास से जोड़ती हूँ. वो रेडियो सुनने के दिन याद है ना आपको? क्रिकेट कमेंट्री हो या गाने, सुनहरे नगमे हो या गजलों की शामें. तो उसी अंदाज को आज फिर महसूस कीजिए. हमारे इस किरदार से जुड़ने के लिए मेरी आवाज को ही स्वीकार कीजिए. इतिहास एक कहानी है, सुनी जो हमने सबकी जुबानी है. जब पन्नों पर से धूल को हटाया, एक सुनहरा सा कमल खिल के आया. चलिए एक किस्सा मैं भी आपको सुनाती हूँ. आज आपको एक शख्स से मिलवाती हूँ. स्वतंत्रता संघर्ष के ऐतिहासिक युग की जब भी किताबों और लेखों में बात होती है, तो वहां कुछ गिने चुने ही महान क्रांतिकारी और समाज सुधारकों की चर्चा होती है. स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो लोकप्रियता, लंबे लंबे भाषणों और राजनीति करने वालों के पीछे कहीं छिप से गए हैं. ऐसा ही एक नाम है समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नई रोशनी की किरण लाने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय का.
तो बताओ ये आज इतिहास के पन्नों में कौन है आया? अरे देखो तो इनका तेज कितने प्यार से मुस्कुराया। आओ बताऊं कुछ और मैं इनके बारे में। खो गई थी जो इतिहास की किताबों में। सक्रिय और रचनात्मक योगदान से जीवन था इनका सवरा, और साथ ही अग्रिम पंक्ति की स्वतंत्रता सेनानी थी हमारी कमला। तो क्या आपने अभी तक न पहचाना? अब तक कैसे न जाना? 1903 में मैंगलोर में जन्मी थी। उच्च शिक्षा हेतु क्वीन मैरी कॉलेज चेन्नई से पढ़ी थी। स्नातक होने के बाद भी अपने शिक्षा का क्रम आगे के जीवन में भी जारी रखा था। इन्होंने लंदन से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का पठन किया था। 14 वर्ष की आयु में सन 1917 में माता पिता ने कृष्ण राव से शादी करवा दी, किंतु कृष्ण राव की मृत्यु विवाह के 2 वर्ष बाद ही हो गई। 20 वर्ष की आयु में कमला देवी का दूसरा विवाह हुआ था, जो प्रसिद्ध कवि, महान नाटककार और अभिनेता हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ हुआ था। इस विवाह से इन्हें एक पुत्र भी हुआ और अपने पुत्र का नाम इन्होंने रामकृष्ण रखा था। दूसरे विवाह के बाद कमला देवी अपने पति के साथ लंदन चली गई। लंदन में रहने के दौरान इन्होंने वहां के प्रसिद्ध जिम लोम बेडफोर्ड कॉलेज से समाजशास्त्र में डिप्लोमा प्राप्त किया। क्या जानते हैं आप, जब असहयोग आंदोलन आरंभ होने के समाचार कमला देवी के कान में पड़ने लगे, तो देश प्रेम के भाव से ओत-प्रोत कमला देवी को रहा न गया। 1923 में इस आंदोलन में हिस्सा लेने भारत थी वो लौट आई, और सामाजिक उन्नति के संगठन सेवा दल के कार्यों में भी वे बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। सामाजिक कार्यों में इनकी लगन और मेहनत देखते ही बनती थी, जिसे देख सेवा दल की महिला इकाई का प्रभारी भी इन्हें नियुक्त कर दिया गया था। इस पद पर रहकर कमला देवी ने हमारी देश की महिलाओं को संगठन से जुड़ने की प्रेरणा के साथ प्रशिक्षण भी दिया था। इसी कदम से आजादी के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर नमक कानून को था तोड़ा, और इससे राजनीति में और आजादी में महिलाओं की भूमिका पूरी तरह से बदल सी गई थी। कमला देवी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई में अग्रणी थी, और साथ ही साथ दांडी मार्च आंदोलन का भी आरंभ से ही हिस्सा रही थी। खुद नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध में खड़ी हुई थी। जानते हैं, ट्रेन में महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन इतिहास बनाने के लिए काफी थी। महात्मा गांधी को महिलाओं की भागीदारी के लिए मनाया था। इसी के बाद तो आजादी के आंदोलनों में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हमने पाया था। गांधी जी के नमक और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वालों में से एक थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे 4 बार जेल और 5 साल तक सलाखों के पीछे भी रही थी। नमक सत्याग्रह से जुड़ा एक किस्सा आपको बताती हूँ। पुलिस से संघर्ष कर कमला देवी और साथियों ने नमक था बनाया और उसका पैकेट बनाकर बेचना भी शुरू कर दिया था। एक दिन तो वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हो गई थी और वहां नमक के पैकेट को नीलाम करने में लगी थी। न डगमगाई न लड़खड़ाई, आजादी की मांग की और सरकार का सामना करने से भी कभी न घबराई थी। सक्रिय और रचनात्मक योगदान से जीवन था इनका सवरा। कमला देवी चट्टोपाध्याय को क्या आपने अभी तक न समझा? यही नहीं, उन्होंने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने तक का साहस भी था जुटाया। भारत के इतिहास की पहली ऐसी महिला बनी वे जिन्हें मद्रास प्रांतीय विधानसभा का कार्य संभालने का मौका मिला था, और इसी के साथ वो बनी हमारे देश की विधानसभा का कार्यालय चलाने वाली पहली महिला। 1920 के दशक में खुले राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का साहस भी इन्होंने जुटाया था। उनके इस कदम से राजनीतिक पदों का दरवाजा
महिलाओं के लिए हमेशा के लिए खुल गया था। 1927-28 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य बनी, बाल विवाह के खिलाफ और उम्र कानून पर नीति तय करने में अहम भूमिका भी अदा की। देश की आजादी अपने साथ बंटवारे की त्रासदी भी खिलाई। ऐसे समय में कमला देवी ने इन लोगों की सेवा और मदद भी खूब की। कोऑपरेटिव यानी सहकारिता आंदोलन में इनका गहरा विश्वास था। इसीलिए तो इन्होंने इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन का गठन किया था। आजादी के ठीक बाद कमला देवी ने अपना पूरा ध्यान शरणार्थियों के पुनर्वास पे लगा रखा था। लोगों की सहभागिता के सहारे शरणार्थियों के लिए शहर बसाने का प्लान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन की मदद ली और बंटवारे के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए शरणार्थियों को दिल्ली के करीब बसाया था और कई लोगों के साथ मिलकर आज के फरीदाबाद शहर को बनाकर करीब 50,000 से अधिक शरणार्थियों का पुनर्वास किया था। जानते हैं, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी इन्होंने ही की। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा भी यही बनी। महिलाओं के हित और कल्याण के लिए शुरू किए कितने ही कार्यक्रम इन्होंने। कमला देवी के इस निडर व्यक्तित्व के पीछे उनकी माँ और नानी की बहुत बड़ी भूमिका थी। सक्रिय और रचनात्मक योगदान से जीवन था इनका सवरा। कमला देवी चट्टोपाध्याय को क्या आपने अभी तक न समझा? अजी सिर्फ इतना ही नहीं था इनका योगदान, अभी और बहुत कुछ है इनके जीवन के काम। इन्हीं की दूरदृष्टि का कमाल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संगीत नाटक एकेडमी आज बेमिसाल है। भारतीय नाट्य परंपरा और दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा दिया। इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना में सहयोग दिया। यही तो आगे चलकर भारत का प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना। भारतीय लोक परंपराओं और शास्त्रीय कलाओं को पुनर्जीवित करने और बढ़ाने के काम में जुट गई। भारतीय दस्तकारी परंपराओं और आजादी के बाद स्थापित करने में बड़ी भूमिका थी निभाई। इसके लिए कमला देवी ने सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम और क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया था। कमला देवी की ही कोशिशों से संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई। आज वही तो भारतीय गायन एवं नृत्य परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली अग्रणी संस्था है बनी। सक्रिय और रचनात्मक योगदान से जीवन था इनका सवरा। कमला देवी चट्टोपाध्याय को क्या आपने अब तक न समझा? हस्तशिल्प आंदोलनों को चलाकर भारतीय दस्तकारी परंपराओं को स्थापित किया। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हस्तकला को पुनर्जीवित करने में। समृद्ध हस्तशिल्प तथा हथकरघा कलाओं को थोड़ा और खोजा। हस्तशिल्पियों और बुनकरों के लिए हथकरघा मां कहलाई। हस्तशिल्प को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। भारतीय लोक परंपराओं को आगे बढ़ाया। शास्त्रीय कलाओं को पुनर्जीवित करने का बीड़ा भी उठाया। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम का सपना सजाया और क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का इरादा कर डाला। सक्रिय और रचनात्मक योगदान से जीवन था इनका सवरा। कमला देवी चट्टोपाध्याय को क्या आपने अब तक न समझा? आगे और बताते हैं। समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से ये सुसज्जित हैं और पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित हैं। सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्होंने पाया। संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा। यूनेस्को ने इन्हें हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया था। शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देसिकोट्टम से सम्मानित किया था। प्रकृति की दीवानी थी कमला देवी और साथ ही बहुत ही दिलेर भी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी भी थी और साथ ही में एक लेखिका भी। अपनी आत्मकथा इनर रेसेस आउटर स्पेसेस टुवर्ड्स अ नेशनल थिएटर पुस्तक इन्हीं के हाथों से है लिखी। द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन भी इन्हीं के शब्दों से है रची। ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन फोक डांस, द ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ऐसी कुल मिलाकर 18 पुस्तकों की लेखिका रही। इतना ही नहीं,
कमला देवी ने एक अभिनेत्री के रूप में भी काम है किया, 2 मूक फिल्मों में निभाई थी भूमिका, नृत्य कटिका और तानसेन नाम था जिनका। कमला देवी को कहा जाता है भारत की सांस्कृतिक रानी। कुछ तो बात रही होगी जो बदलाव ला सकी इनकी वाणी। कितनी ही अनकही बातें लिख गई वे, एक अजब ताकत थी इनकी कलम में। भारतीय संस्कृति पर एक अनूठी छाप है छोड़ी, इतिहास के पन्नों पर भी याद रहेगी इनकी छवि। सक्रिय और रचनात्मक योगदान से जीवन था इनका सवरा। कमला देवी चट्टोपाध्याय को क्या आपने अब तक न समझा? 3 अप्रैल को थी जन्मी ये वीर नारी, हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी। इनका 118वां जन्मदिन है आने वाला। गूगल ने भी इनके नाम का डूडल है बना डाला। भारत की समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय को याद है करते, इस कला और साहित्य की समर्थक और आजादी के संग्राम में उनके योगदान को सलाम है करते। तो ये थी कमला देवी की कहानी जो सुनी आज आपने मेरी जुबानी। फिर मिलेंगे किसी सुनहरे शख्स से हम सब, एक बार और टटोलेंगे इतिहास के पन्नों को जब। सरिता और आप सभी के सहयोग से चलेंगे एक कदम और हम कला प्रदर्शन और किस्सा गोई के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। लेती हूँ विदा आप सबसे अब। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद प्रगुण आपका। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को हमने आज जाना, थैंक्स टू यू। So thank you for bringing, thank you and thank you for bringing the story of such an inspiring woman. उन्होंने ना ही salt सत्याग्रह में पार्ट लिया, and she was part of the freedom struggle, but she also had such a huge role to play in reforming. So how was it for you? How was the journey of discovering this inspiring? Oh, it was such an inspirational journey, Sarita. मतलब मैं जब से इनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, I was like कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इनसे मिलना चाहूंगी। So inspiring, मतलब फ्रीडम फाइटर में वुमेन को लाना एंड हथकरघा एंड हैंडलूम्स को बढ़ावा देना, फरीदाबाद की एस्टैब्लिशमेंट, मतलब जितना मैं पढ़ती गई, I was able to know more and more about her. And I was in love with her, this personality. मतलब इनको देखकर ही बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा आता है इनको जब देखती हूँ तो। जी बिल्कुल, बहुत ही मैटर्नल दिखती हैं और and the way she carries herself and what absolutely the image that stands out to me is the way she's standing in the sari, standing on that stage, and next to her are this group of men which have Nehru also there, and absolutely absolutely. And also how she came back from London to be a part of India's freedom struggle, and decided to take part in the salt satyagraha, started making salt and selling it. Absolutely. And went to jail also, you said, for yes, that. हाँ जी. और बहुत when I look at different countries, one of the things that stand out is for healing, for a country to get back to functioning after any like war or anything traumatic, the culture, art plays such a big role. Absolutely right. And the fact that she brought that back, she got people to go back to the roots, bring out the culture, bring out the handicrafts, the handloom, the talent, re-establish what was lost in that traumatic period for us. I think a National School of Drama, I had no idea that. I was even shocked when I came to know about the Sangeet Natak Academy and Crafts Council, and I was like in awe of this person. And I must say, like जैसे हम अभी बात करते हैं Make in Bharat, तो I'm sure ये उस time पर she had done it on her basis, on her behalf. जी जी बिल्कुल, and such a visionary. So क्या हम थोड़ा और information share करें उनके बारे में? Yes, of course, please. Thank you, Anantita. जी आप please Pragun, please go ahead. Yeah, this is a book written by Jasleen Dhameja about Kamla Devi Chattopadhyay. Although there are a lot of books written on Kamla Devi Chattopadhyay, but the sad part was कि हम जैसे कहते हैं unsung heroes, तो मुझे ज़्यादा information मिल नहीं पाई, जो मुझे बुरा लगा. But yeah, she is one personality. I'm sure जिनके ऊपर काफी books लिखी गई होंगी. तो this is one of the book covers which I found.
And And I just love her expression, and yeah, you just want to, like warmth. grandmother, Yeah, so much warmth in her like ना expression जो इस पे especially इस book के cover पे उन्होंने लिया था. and so much power also beneath all that to get True. things And that too in that done. period, in 1927 and 1917, we are talking about. Because one is to dream and the other is to get it implemented. I think, to the kind of work she has got done, so many achievements, amazing. Um, yeah, there was this painting. I'm very sorry because I tried to search this name, but I was not able to. But this was a very beautiful painting which was used on her own book also as a book cover. So this was a very graceful painting made by, I'm really sorry I didn't get the name, but it was made somewhat when she had written her book, Inner Spaces and Outer Races, that book. So it has been Thank you used for from that. sharing this with us. Yeah. Yeah, this was her during the time that Craft Council of India, which is called CCI. So उस समय में when she was working on that, so this picture I found on it was somewhat a magazine or a newspaper का clipping था कि that she was trying to educate customers and people about the handicrafts. And because of which उन्होंने मतलब कई लोगों को उन्होंने यूएसए में जाकर ट्रेनिंग भी दिलवाई थी कि how to exhibit the things which you are having. So this was her like achievement जो Craft Council of India में अभी भी उनके नाम से there is a lecture meeting which is held every year on her birthday, which is now coming on 3rd of April. That's wonderful. Yeah. That's all the handloom. Yeah, this was something which I was like, wow. She also has these stamps in name of her and which is showcasing only what she was promoting. Hastakala and Dastakari. And matlab she didn't, of course, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने face की जगह, she wanted to promote, her name is there, but she wanted to promote the Indian tradition, handicrafts and these things on the stamp. Beautiful. So that's a puppet on one, and the other one has a handicraft. Handicraft. Like I think it's a like वो wooden toy होता है, somewhat like that. I'm not sure, but हाँ, I love this stamp. And उनका नाम पूरा लिखा है हस्तशिल्प के साथ, and they have written also Kamla Devi Chattopadhyay Katputli, and the other one they have written handicraft like hastashilp. So this was what she was known for, and I feel bad कि why we were not taught about her when we were in school reading history. So yeah, knowing her was a beautiful journey. Of course, I had. Thank you for bringing her to us. Yeah, this was again one first day cover envelope of her photo. I think this was the one, and photo बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी. So this was a first day cover of an envelope which was made for her only. Again, you can see that Craft Council of India ka stamp was there. So thank you, and that's about her. And I'd like to invite, we have a few people on Zoom here with us. Please do feel free to switch on your videos and join us and share what you think. Jyoti ji. You're on mute, Jyoti ji. Please unmute yourself. Raghuvan, it was so beautiful, listening to your voice first. I'm a great fan of people who speak so beautifully like you. Thank you. And of course, being a handloom lover, I'm extremely fond of handlooms. Sarita knows that. So it was a beautiful journey listening about such a graceful lady. And like you said, now I am so looking forward to dig out more and more. Right. It inspires me. And wonderful listening to you. Thank you. Thank you. Loved it. Shri, hi. Yeah, same like Jyoti ji. I was in awe of the narration, Pragun, and the way you again, it was resonating. क्या आप नहीं जानते? The way you put it out, it was so endearing, so endearing. And yeah, I mean, the one who started the Women's Congress has come off, and so many things are credited to her. National School of Drama, from which we have such wonderful actors. Oh my God. And Craft Council, every year I buy my handloom from Craft Council exhibition. I read your chat that you always buy handloom sarees from there. So now we can have a connect, no? Then whenever visit Craft Council or Cottage Emporium, now we can connect, okay, who is the visionary behind it?
Absolutely. I kudos to that lady, man. Very inspiring. And see how Sarita is wearing a handloom. Jyoti ji loves handlooms. I love handloom. And I just love this connection, this patterns, connecting the dots. Like, it's so beautiful. Such a beautiful story of such a great lady. Again, kudos to HSP and Itihas. I Absolutely, just love, absolutely, yeah, to absolutely. this Kudos to hidden HSPA. and rare gems. And we'll look forward to more narrations from you, Pragun. And I'll Thank definitely go to your you. blog now. I'm in awe of you. Thank you, Srikarna. Thanks a lot. Thank you very much. And she also writes wonderful poem. And Shri, as you were talking, it just made me realize that she became a widow at the age of 16. Hanji. She got married again at the age of 20. Right. And she had her own life. And then she came back. And many a times when things happen to us in life, I mean, if I just connect it to, life as we know it right now, there's so much of inspiration to take from these stories. It's not the end. There's a lot more in store for each and every one of us, and it's just a matter of following your vision and your calling. And Absolutely. I think that's something that I really take away from her, and you can make a difference no matter what is your situation in life. So such an inspiring person. Thank you so much, Pragun, and Thanks, Sarita. yeah. So with that, I think we can take alvida from our Facebook Live audience. Thank you so much for joining in. और जैसे मैंने आपसे कहा, नाम गुम जाएगा, चेहरा गुम जाएगा, मेरी आवाज की पहचान है, अगर याद रहे, और आपको जरूर याद रहेगी प्रगुण. Absolutely beautiful आवाज. Thank you, Sarita. Thank you, HSPA. Thank you. और देखते रहिए इतिहास के पन्नों से पर, and you will have such amazing stories of unsung heroes that we bring to you every Friday live on इतिहास के पन्नों से HSPA Facebook page. And with that, thank you to our Facebook audience for joining us this evening. Have a lovely evening.